हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक में। दोस्तों, आज के क्लास में हम एक बार फिर से रेखीय समीकरण को पढ़ें, जो कि एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम रेखीय समीकरण को विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, आइए फिर शुरू करते हैं। रेखीय समीकरण समीकरण की एक बिग हेडिंग है। तो रेखीय समीकरण देखने के पहले हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं जो कि रेखीय समीकरण में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजक के बारे में देखेंगे। व्यंजक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्यंजक व्यंजक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, व्यंजक व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक उसको कहते हैं जिसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है, या फिर दोनों का कंबाइंड है। वेरिएबल जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4 हो गया, कोई वेरिएबल हो गया XYZ टाइप कुछ, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लीजिए 4x 6y, या फिर इनके साथ देखिए, इनके साथ मान लीजिए वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ कोई ऑपरेशन यूज हुआ। जैसे ऑपरेशन का मतलब ये है, ऑपरेशनल साइन का मतलब ये है, जैसे प्लस माइनस या फिर ETC कोई भी साइन जुड़ा हुआ है तो, या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन जुड़ा हुआ है, तो वो भी क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक हो गया 4x + 3 ऐसे, या फिर दूसरा हो गया 4x² + 8, या फिर आगे देखते हैं 8x³ + 3x² + 9। ये सब क्या है? ये सब एक एक्सप्रेशन है। अब देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए देखते हैं। व्यंजक हम लोग देख लिए हैं, अब देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो जो बीजीय व्यंजक होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यह क्या होता है? यह एक कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल, चर व अचर का क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो देखते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या लेंगे? इसे मान लीजिए ये हो गया 4x + 3। ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम, ये बस एक एग्जांपल सफिशिएंट है, बस इतना जानिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे को आते हैं। और देखिए, इसे हम आपको एक और बताते हैं, पद जिसको टर्म बोलते हैं। टर्म किसको बोलते हैं? ये मान लीजिए ये क्या हो गया? आपका एक्सप्रेशन हो गया, इसको बोल दिए एक्सप्रेशन। अब देखिए, इसमें टर्म किसको बोलते हैं? टर्म जैसे जहाँ पे देखेंगे हम लोग प्लस लगा है, माइनस लगा है, तो टर्म को हम लोग कैसे बांटेंगे कि ये कितने टर्म में हैं? जब हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये देखिए, इसको पहले हम बताते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन होता तब पूरा एक टर्म होता। अगर प्लस या माइनस से दो एक्सप्रेशन, ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, अलग अलग, लेकिन जब कंबाइंड देखते हैं तो ये पूरा एक ही एक्सप्रेशन है, 4x + 3 करके। तो जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो टर्म हो रहा है। ठीक है, तो जैसे और हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो टर्म किससे डिसाइड किया जाता है? कि बीच में प्लस या माइनस का कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद जितने भी देखेंगे एक या दो टर्म हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। जिसे मान लीजिए 2x² + 5x
प्लस 9। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, मतलब 3 टर्म हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, तो दोस्तों हम देखेंगे चर क्या होता है। चर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है समझेंगे आप। एक मिनट, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का वैरी करना। वैरी मतलब बदलता रहे, अस्थाई। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, हम लेते हैं एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू क्या होती रहेंगी। एक्स की वैल्यू कहीं हमको 5 मिल जाती है किसी एक्सप्रेशन में, या फिर किसी इक्वेशन में, समीकरण हम लोग देखते हैं। आगे समीकरण के बारे में बताएंगे, पहले आप लोग एग्ज़ाम लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल या फिर चर बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एज अ वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन वगैरह में। तो हम लोग देखते हैं, तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, चर, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट भी है, ये देख लेते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है अचर, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। इसका मतलब कांस्टेंट का एक और मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए नंबर्स हम लोग ले लेते हैं 4 5 6, इन सबको क्या बोलेंगे, 7 ETC, ये सब क्या हैं, फिक्स हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या। आगे हम लोग थोड़ा सा डिग्री समझ लेते हैं, डिग्री क्या होता है, या फिर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर क्या होती है। तो देखते हैं डिग्री। इसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन दिया है 3x² + 5x - 7। तो इसमें हम लोग डिग्री कैसे देखेंगे, डिग्री के लिए क्या किया जाता है, इसमें पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे चर क्या है। तो डिग्री हम लोग कांस्टेंट का नहीं बल्कि किसका देखते हैं, वेरिएबल का देखते हैं। तो वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल इसमें x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। या फिर XYZ जो भी यहाँ पे होता है, मान लीजिए x के जगह पे y होता है, या 3y² + 5y - 7, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल होता उसमें z होता, या फिर कोई भी होता, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसकी पावर कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है, अब यहाँ पे जहाँ x है और इस पर पावर नहीं लिखा गया, तो उसका पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ 1 होगा। तो अब 1 से तो बड़ा ही है 2, तो जो मैक्सिमम पावर होगी, किसी एक टर्म की मैक्सिमम पावर होगी, उसे क्या बोलेंगे, उस पूरे एक्सप्रेशन का पावर। तो इसका पावर या डिग्री क्या हो गया, डिग्री क्या हो गया, इसकी डिग्री हो गई 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5y³ + 3y² - 7y + 2। अब इसमें आप लोग बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, y है, y इसका वेरिएबल है, y की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। इसके लिए हम अलग से आपका एक क्लास ले लेंगे, डिग्री उग्री, डिग्री का टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होती है, चर अचर क्या होता है। तो ये हमारा था रैखिक समीकरण के लिए। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके लिए छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम समझा रहे थे। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, हमारा क्या क्या हो गया, व्यंजक क्या होता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हम लोग देख लिए, अब चर अचर देख लिए, और फिर डिग्री देख लिए। अब हम लोग देखते हैं समीकरण क्या होता है, समीकरण। तो दोस्तों समीकरण में क्या होता है, इसमें 2 व्यंजक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, और दोनों इक्वल के साइन के साथ दोनों व्यंजक 2 पक्षों में विभाजित हुए रहते हैं। ठीक है,
तो दो एक्सप्रेशन होते हैं, बीच में एक इक्वल का साइन लगा होता है और दोनों क्या होते हैं, दो अलग अलग पक्षों में होते हैं। तो अभी हम बताएंगे पक्ष क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पक्ष से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, तो हम आगे बताएंगे कि पक्ष का मतलब क्या होता है इन द सेंस ऑफ इक्वेशन। तो और इसमें एक और कंडीशन होती है, ये दोनों एक्सप्रेशन किसी एक फाइनाइट वैल्यू के लिए, किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए, फिक्स्ड वैल्यू के लिए दोनों पक्षों के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं 2x, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, +3 = x + 5, ठीक है। ये एक समीकरण है, इसको अभी सॉल्व नहीं करना है। देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वल के साइन के साथ क्या होता है, ये दोनों दो पक्ष होते हैं। अब पक्ष का मतलब इसमें हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। पक्ष का मतलब ये देखिए, ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है और ये वाला एक्सप्रेशन हमारे दाएं हाथ की तरफ है। इसका मतलब ये क्या हुआ, बायां पक्ष और ये क्या हुआ, दायां पक्ष। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। हम RHS लिख दें, RHS राइट हैंड साइड। अब देखिए जैसे ये एक्सप्रेशन दिया था, हम क्या दिए थे एक्सप्रेशन में, 2x + 3, एक्सप्रेशन ही इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन थे, = x + 5। दोनों साइड हमारा वेरिएबल x है। अब देखिए हम x के किस वैल्यू के लिए दोनों साइड का जो वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ 1 रखते हैं x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो आ जाएगा 2 + 3, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 5 + 1 6। तो ये बराबर नहीं है, यहाँ पे इसके लिए बराबर नहीं है 1 के लिए। तो ये मतलब किसी एक बताए थे, जिसे हम आपको क्या बताए थे, पीछे आप लोग रिवाइंड करके देखेंगे तो हम बताए थे किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए दोनों एक्सप्रेशन के जो वो होंगे वैल्यू मान आएगा वो बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 आएगा और राइट हैंड साइड में भी 7 आएगा, for 2 for 1। तो हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन हम लोग ऐसे देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन है, किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए दोनों पक्षों का मान बराबर आएगा। अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए दोस्तों, हम लोग देखे व्यंजक क्या होता है, विजीव व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, और किसी समीकरण की डिग्री क्या होती है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं दोस्तों, रैखीय समीकरण क्या होता है। समीकरण देखिए कई प्रकार के होते हैं, एक होता है लीनियर इक्वेशन रैखीय समीकरण, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, फिर त्रिघात समीकरण, चार घात समीकरण। तो मतलब ये डिसाइड कैसे किया जाता है। चलिए हम अपना टॉपिक पे आते हैं, रैखीय समीकरण किसको कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं रेखीय समीकरण। तो इसका डिफिनीसन दोस्तों ये होता है, हम आपको समझाते हैं। अगर समीकरण हम आप लोग को समझा चुके हैं समीकरण होता क्या है। तो अगर किसी समीकरण में उपस्थित जो चर है, मतलब जो वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या, जिसमें उसकी जो पावर है, डिग्री है, वो क्या होनी चाहिए, 1 होगी। तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। किसी भी, फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी समीकरण के चर की जो डिग्री होगी अगर वो 1 होगी तो वो क्या होगा, रेखीय समीकरण होगा। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल इसका क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे हो गया 5x - 8 = 28।
ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया रेखीय समीकरण। इसमें देखिए जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, ये एक्स है, ये क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल की डिग्री क्या है 1 है, 1 है ना, तो इसका मतलब ये क्या है रेखीय समीकरण है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण कैसे बनाया जाता है, उसके बाद किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, उसके बाद हम लोग सीधा पहुँचेंगे एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों देखते हैं समीकरण को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को समझाते हैं, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। तो देखिए कैसे बनाते हैं समीकरण बनाना, हम लिख देते हैं थोड़ा सा हेडिंग, समीकरण बनाना। तो इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं, मान लीजिए कि आपके पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कुछ रुपए हैं, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप उस रुपए का जो 5 गुना है, मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए हैं, हम कहें कि आप उस रुपए का 5 गुना, 1 मिनट, तो अगर आपके पास कुछ रुपए है, तो अगर उस रुपए में के 5 गुने में उस रुपए के 5 गुने में, तो आप समझिए क्वेश्चन क्या होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी समझते हैं। मान लीजिए कुछ रुपए हैं, उसके 5 गुने में अगर हम 10 रुपये मिला देते हैं, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास 70 रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया, जो भी हो गया। हम लोग कैसे करेंगे इसको, हमारे पास कुछ रुपए हैं, कुछ को हम लोग यहाँ पे एक्स, अगर कोई भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम उसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो हमारे पास कुछ रुपए है, मतलब एक्स रुपए है, और क्या कह रहा है, एक्स का 5 गुना, का मतलब होता है या ऑफ लगाओ या का लगाओ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स का 5 गुना में फिर हम क्या बोले थे 10 रुपये अगर हम मिला देते हैं, तो हमारे पास टोटल कितना हो जा रहा है, 60 रुपये हो जा रहा है। ये हमारा एक क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो इस तरह से हम लोग समीकरण को बनाते हैं। तो हमें अभी ये नहीं सीखना है समीकरण, हम आप लोग को आगे बनाना सिखाएंगे, उसकी बहुत अच्छे अच्छे उस पर सवाल आते हैं, तो हम लोग आगे बताएंगे आपको समीकरण को आखिर बनाया कैसे जाता है। यहाँ तो बस हम एक बता रहे हैं कि समीकरण की शुरुआत कैसे होती है, कैसे समीकरण बनाया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया कि मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए हैं, उसमें अगर हम उसके 5 गुने में अगर 10 रुपये मिला दे, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, और आप जिसे बताते हैं कि हमारे पास 60 रुपये, 70 रुपये, या इसे कुछ बताते हैं कितने हो जाते हैं, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक्स के 5 गुने में, एक्स के 5 गुने मतलब तुम्हारे कुछ रुपए के 5 गुने में अगर हम 10 रुपये और ऐड कर देते हैं, तो ये तुम्हारे पास टोटल मनी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे समझते हैं समीकरण को सॉल्व करने की विधि। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऐसा है कि हमारे बाएं पक्ष, इक्वेशन के बाएं पक्ष में वेरिएबल है, और इक्वेशन के दाएं पक्ष में राइट हैंड साइड में क्या है, केवल कांस्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल क्या है, 4x + 5 = 25। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक, उसके बाद हम आप लोग को दूसरी विधि बताएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग 5 को और 4 को हटाना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका तरीका ये होता है, चलिए इससे भी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम बेसिक एग्जांपल। यहाँ पे हम लोग 4 को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो 4 को हटा के देखते हैं, x + 5 = 25। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 को हमको हटाना है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 को हटाना है, और क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 को माइनस कर देंगे। जैसे x + 5 है, x + 5 - 5 = 25 - 5। इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यदि दोनों पक्षों में सेम प्रोसेस किया जाएगा। इधर
पूरे टर्म में 5 जोड़ दिया जाए और राइट हैंड साइड के दोनों टर्मों में अगर मान लीजिए इधर 5 हम लोग जोड़ देते हैं, इधर भी 5 जोड़ देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5, 10, 15, 20 कुछ भी आप जोड़ दीजिए, लेकिन दोनों साइड में सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। इधर 5 घटा दीजिए, इधर 5 घटा दिए दोनों साइड, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन पूरे टर्म में, केवल एक टर्म में नहीं, पूरे एक्सप्रेशन में 5 का डिवाइड करेंगे, इधर भी पूरे एक्सप्रेशन में 5 का डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, x+5। अब हमें देखो इसको क्या करना है, इसको हटाना है हमको, 5 को हटाना है, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तभी हमें इस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो x 5 - 5 0 हो जाएगा, इक्वल टू 25 में से 5 जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये हमें x की वैल्यू आ गई। अब हम देखो यहीं पे सीख लेते हैं कैसे हम आंसर चेक करते हैं। x की वैल्यू 20 आ गई है, इसको उठा के इसी इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। x की वैल्यू 20 आई है, तो अगर 20 हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हम लोग रखेंगे और दूसरे साइड तो कांस्टेंट है, उधर कुछ रखना नहीं है। तो इधर 20 रखे तो क्या आ गया, 20 + 5 = 25। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि x की वैल्यू सही आई है। तो ये हम इक्वेशन को चेक कर ले रहे हैं, क्या हमारी x की वैल्यू सही आई है। तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन भी है। जैसे देखिए हम एकदम स्टार्टिंग बताए थे, कंडीशंस क्या थी कि किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों पक्ष की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो x के 20 x की जो हमारा चर है उसके वैल्यू 20 के लिए ये इक्वेशन हमारा सत्यापित होता है। तो आइए आगे देखते हैं एक और पक्षांतर विधि से, कि पक्षांतर विधि से कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पक्षांतर विधि। दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर विधि में हम लोग ये करते हैं, जैसे हमें पता है दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष होता है और बायां पक्ष होता है। दाएं पक्ष हम जो हमारे दाहिने हाथ के साइड आता है उसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। बराबर के हमारे हाथ के बाएं साइड जो आता है उसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पक्षांतर में हम लोग ये करते हैं, किसी एक साइड में, किसी एक पक्ष में हम लोग वेरिएबल्स को रखते हैं और दूसरे पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को रखते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 5x, लीनियर इक्वेशन है तो आप लोग ध्यान देंगे इसमें x की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। x की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। 1 को लिखा नहीं जाता है, वो मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा नोन होता है कि वो 1 ही होगा। 5x + 6 = 3x + 24। देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ और बातें बतानी पड़ेंगी, बता के फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लस और माइनस कैसे चेंज होते हैं आपस में। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन के दोनों साइड एक एक एक्सप्रेशन है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स, देखिए एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को क्या करना है, एक साइड दूसरे साइड लेके जाना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए अब हम लोग कैसे करते हैं इसको। या तो हम लोग जो पिछली विधि आई देखे थे पिछले वाले में, तो इधर हम लोग 6 माइनस कर दें, इधर 3x माइनस कर दें, इधर भी 3x माइनस कर दें, वो भी हो सकता है। या तो हम पक्षांतर विधि क्या होती है, हम लोग देखिए साइन के साथ, जैसे मान लीजिए 3x है, 3x के सामने नोन होता है, यहाँ पे प्लस है, अगर कुछ नहीं लगा है तो प्लस मान लिया जाता है। यहाँ 5x के सामने अगर कुछ नहीं लगा है तो ये प्लस माना जाता है। तो 3x को हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 6 को क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। तो जब हम पक्षांतर करते हैं राइट हैंड साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं या फिर एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो उनका साइन चेंज हो जाता है। ये केवल टर्म्स पे वो होता है, टर्म की पूरे टर्म का साइन चेंज होता है। अब कहिए अगर हमको 3 केवल लेके आना होता है या फिर पूरे टर्म में 3 का मल्टीप्लाई होता और उस 3 को हमको दूसरे साइड लेके जाना होता, तो साइन नहीं चेंज होगा, केवल उसका क्या हो जाता चेंज,
उसका अगर वो 3 मल्टीप्लाई में होता तो दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाता, और अगर डिवाइड में होता दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता। तो ध्यान देंगे दोस्तों। तो इधर क्या होगा, 5x में से 3x हम लोग माइनस करेंगे, है ना। ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं 5x माइनस 3x इक्वल टू 24। अब ये 6 इधर जाएगा ना, 6 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -6, +6 जाएगा, +6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। अब 5x में से 3x जाएगा, कितना आएगा 2x। 24 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 18। तो अब हम क्या बताए थे, देखिए 2 इसका क्या है। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए चर है, चर राशि की जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट जो होता है उसको कांस्टेंट को उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, या फिर उसका जो फैक्टर के रूप में है 2 इंटू एक्स। इसको हम अगर फैक्टराइज करेंगे 2x को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू एक्स। तो 2 का कोफिशिएंट x है और x का कोफिशिएंट 2 है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे जो x का कोफिशिएंट है, जो इसका मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, इधर जाएगा। जब हम उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, जो ये 2 है इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई के रूप में है तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और इसमें हम लोग ध्यान देंगे, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है तो साइन का कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अगर यहाँ -2x होता तो -2x पूरा आता, उधर जाके +2x नहीं होता। प्लस और माइनस तब चेंज होगी जब हम लोग एक पूरे टर्म को लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए पूरे 2x को लेके इधर साइड लेके जाएं तो 18 - 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा कौन सा तरीका है, इसको बोलते हैं पक्षांतर विधि। तो एक और इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे आएंगे। इससे पहले दोस्तों हम अपने उत्तर को सत्यापित करते हैं, क्या ये उत्तर की जांच करते हैं क्या ये जो x की वैल्यू 9 आई है ये सही है या गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x की वैल्यू 9 रखेंगे। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं LHS, x की वैल्यू और x इक्वल टू 9। अब देखेंगे हम लोग क्या आया था हमारा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5x + 6, 5x + 6, तो 5 इंटू 9 + 6 तो कितना हो जाएगी ये 5 × 9 = 45 + 6 कितना हो जाएगा 51। अब हम लोग क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड को देखेंगे, फिर देखेंगे राइट हैंड साइड इसके बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है, वो तो हमारी उत्तर की जांच हो जाएगी। तो हम लोग राइट हैंड साइड देखते हैं। RHS में हमारी क्या क्या एक्सप्रेशन था, RHS 3x + 24 था ना, 3x + 24। तो 3 इंटू 9, एक्स की वैल्यू 9 आई थी ना हमारे ऊपर, +24, 9 × 3 = 27 + 24। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। तो दोस्तों हमारा अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6A के। तो आइए फिर इन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर देंगे, बाकी आप लोग देखिएगा, जो क्वेश्चन ना आए उसको आप सॉल्व करिए। उसके बाद मैसेज बॉक्स में, इनबॉक्स में, उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दीजिए, हम लोग देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करने के अगले वीडियोज़ में कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं पहला, 3x - 5 इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले पहला क्वेश्चन लगाते हैं।
3x - 5 = 4। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम बताएं आपको पक्षांतर कैसे किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, एक साइड हम लोग क्या करेंगे, पूरे कांस्टेंट को रखेंगे, दूसरे साइड हम लोग वेरिएबल्स को। तो देखिए ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो 3x = क्या हो जाएगा, 4 + 5। प्लस क्यों होगा, माइनस है, माइनस जब एक टर्म को हम देखिए, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, जब इस टर्म को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो जो उसके सामने का साइन है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, उस साइड जाएगा। 4 + 5, 3x = 4 और 5 9 हो जाएगा, है ना। तो x = हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, x का कोफिशिएंट है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x = आ जाएगा 3 3 जा 9 3। तो अगर हमको आंसर चेक करना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के इसी में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 - 5। राइट में तो केवल कांस्टेंट है, उधर उसे तो चेक नहीं करना है। 3 3 जा 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए हमारा इसके बराबर है 4 के, है ना। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया। तो दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 6A के पहले का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो थोड़ा मेन क्वेश्चन है उसको बता देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए। जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कौन सा क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है, आप लोग उसको कमेंट कर दीजिए नंबर के साथ। हम अगले वीडियो में बता देंगे उसको, अगर समय मिलता है तो, और नहीं मिलेगा तो हम बताएंगे, आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। किसी भी तरह से आप लोग को अवेलेबल कराएंगे सलूशन। तो इसको देख लेते हैं। वैसे तो हम अपने वीडियो में कोशिश करेंगे जो हमको लगता है कि सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है और लोगों को, उसको हम अपने वीडियो में बिना कहे हम सॉल्व कराते चलेंगे। या फिर आपको अलग से कोई क्वेश्चन आ रहा है जो रेखीय समीकरण का है और आपको नहीं आ रहा है, किसी दूसरे बुक्स का, दूसरे राइटर के बुक का, या फिर कहीं से भी कोई कॉम्पिटिटिव बुक है उसका क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, या फिर हम आपको व्हाट्सअप नंबर बहुत जल्दी अवेलेबल करा देंगे। आप उस पर आप डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, हम अगले वीडियो में या फिर वहीं पे हम लोग सलूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सवाल को देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही धीरे धीरे। तो देखते हैं सवाल। तो देखो हम क्या बताए थे, वेरिएबल्स को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को दूसरे साइड रखना है। तो देखो हम चाहें तो वेरिएबल को इस साइड हम लोग लेके जा सकते हैं, है ना, अपने सुविधा के लिए, जिस तरह से हमको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड साइड में ही वेरिएबल्स को रखो। एक हमेशा से जैसे होता है नहीं कि ज़्यादा उथल पुथल मचाओगे तो थोड़ी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से कोशिश करो कि वाई को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में। तो देखते हैं, -5y है ना, -5y, 3y है इधर, 3y अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +3y है, -3y हो जाएगा, -3y। अब इधर देखिए -6 पहले से है, इधर +18 है ना, +18 है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए हम आप लोग को अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, वैसे आप लोग को पता होगा। तो होता क्या है, अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को जोड़ते हैं, और देखिए आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बतानी, हम अगले वीडियोस में बता देंगे आपको, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इनके जो बेसिक्स हैं, जो अभी ऊपर चीज़ें बताएं उसको और डिस्क्राइब करके बता देंगे। देखिए ये जो अगर वाई है, अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर और दूसरे वाले में वाई केवल होता तो ये दोनों आपस में ना जुड़ते, लेकिन देखिए यहाँ पे वाई ही है और इसमें वाई है तो ये आपस में जुड़ घट जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स होता, यहाँ पे वाई होता, तभी भी आपस में ना जुड़ते। मतलब एक समान, एक ही जैसे एक्सप्रेशन है तभी जुड़ रहे हैं, वाई है यहाँ पे वाई है, इसको बोलते हैं सजातीय पद, ठीक है। सजातीय पद, एक जैसे पद हैं, एक जैसे टर्म दोनों हैं, तो इसलिए जुड़ जा रहे हैं। अगर विजातीय पद होते, दोनों अलग अलग टर्म्स टाइप के टर्म्स होते तो दोनों आपस में न जुड़ते। -5y है, -3y है। अब देखिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं, पिछले वीडियो में इसे बताए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताए हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि अगर माइनस माइनस हैं, प्लस माइनस होता है तो घट जाता है, और जो बड़े नंबर का साइन होता है वो लग जाता है। यहाँ पे दोनों अगर माइनस हैं और दोनों प्लस हैं
तो दोनों नंबर्स जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बड़ा वाला उसके बाद अगर प्लस है तो प्लस साइन लग जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन लग जाएगा। और अगर एक का साइन प्लस है दूसरे का माइनस है तो दोनों को घटा देंगे, उसके बाद जो बड़े का साइन होगा वही साइन लगा देंगे। तो यहाँ दोनों माइनस है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5y और 3y कितना हो जाएगा, 8y। सेम कंडीशन इधर भी है ना। -6 है -18 है, दोनों के सामने माइनस साइन लगा, दोनों जुड़ेंगे और साइन माइनस लग जाएगा। 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे -8y है, हमको केवल y की वैल्यू चाहिए, -y की नहीं चाहिए, केवल y की चाहिए। और इधर पे -24 है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -24 अपान -8, पूरे माइनस को हम लोग लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे ये क्योंकि हमको y चाहिए ना, तो इसलिए हम इस -8 को ही पूरा लेके चले आएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे -8 इंटू, और इधर केवल y बचेगा, उसका रीज़न ये है, इधर देख लीजिए, -8 इंटू वाई। अगर हम लोग, बहुत लोग कहेंगे कि सर -8 और y एक ही में लगा हुआ है तो -y बचना चाहिए। बहुत लोग के दिमाग में आ सकता है, बच्चे रहते हैं तो उन लोग के दिमाग में आता है ये बात कि -y यहाँ बचना चाहिए, -8 जा रहा है। तो नहीं, यहाँ पे केवल y बचेगा। अगर यहाँ पे अगर प्लस y होता, +8y होता, तो अगर -8 लेके जाते तो -y बच सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर y इंटू -8 करते हैं तभी -8y आएगा। या तो यहाँ इधर -y रोक के इधर केवल 8 लेके जाएँ दूसरे साइड, या तो हमें, लेकिन हमें वैल्यू -y की नहीं y की चाहिए, तो हम लोग लेके जाएंगे। उसके बाद अब देखते हैं, थोड़ा आगे प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस, अगर माइनस डिवाइड बाई माइनस है, माइनस डिवाइड बाई माइनस है, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाता है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है, वो भी प्लस होता है। तो मतलब इसको हम लोग कहते हैं, नॉर्मली हम इन दोनों को काट देते हैं और प्लस हो जाता है। तो 24 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा, 3। अब इसको हम लोग सत्यापित करते हैं, चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सही आई है या गलत आई है। तो हम लोग ऊपर देखते हैं, हम लोग का वो क्या था, इक्वेशन क्या था। तो इक्वेशन हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। तो इक्वेशन हम लोग का आप देखिए, 18 - 5 18 - 5y इक्वल टू 3y - 6। 18 - 5y इक्वल टू 3y - 6, 3y - 6। y की वैल्यू 3 आई है। हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू 3 रखेंगे, राइट हैंड साइड में y की वैल्यू 3 रखेंगे। तो 18 - 5 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 - 6। इधर कितना आ जाएगा, 18 - 5 3 जा 15, ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 - 6, ये कितना हो जाएगा, 18 - 15 इक्वल टू 3, ये भी कितना हो जाएगा, 9 - 6 इक्वल टू 3। इसका मतलब देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो समीकरण है, समीकरण की जो वैल्यू आई है वो एकदम सही है, सत्यापित होता है इससे। LHS इक्वल टू RHS। दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को वहीं पे रोकेंगे। उसके बाद फिर हम अगले वीडियोज़ में आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है 3x डिवाइड बाई 4 प्लस x/6 इक्वल टू 22। अब देखिए हम लोग यहाँ पे LCM लेंगे, है ना। LCM इसका आप लोग यहाँ साइड में ले लीजिए, आप लोग को आता होगा, हम ये आशा करते हैं। अगर नहीं आता होगा तो हम आगे वीडियो ज़रूर बनाएंगे LCM कैसे लिया जाता है। LCM और HCF का वीडियो बना हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, पीछे वीडियोज़ हैं LCM कैसे लिया जाता है। तो इनका LCM 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 इंटू 3x प्लस 6 2 जा 12, 2x इंटू 1, ऐसे सॉल्व कर देना हम लोग।
भिन्नों को, वो भी हम बताएं फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो जाके पीछे दे सकता है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग को आना चाहिए, सबसे ज़रूरी है आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए, बस आना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल इसमें हेजिटेट मत होइए, बिल्कुल कोई शर्म नहीं है। आप लोग वीडियोस को देखिए, और सबसे ज़रूरी क्या है, क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। अभी बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले इसको सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, आगे और भी कठिन क्वेश्चंस बनेंगे। तो इधर साइड क्या है, हम लोग सॉल्व करते हैं 22। अब देखिए 3x इंटू 3 9x प्लस 2x इंटू 1 2x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 22। नाइन एक्स और 2x 11x हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 22। अब हम क्या बताए थे, अगर इधर ये देखो डिवाइड बाई 12 है, इसको हमें हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें 11 को और 12 दोनों को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है लेफ्ट हैंड साइड से। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 11 जो है मल्टीप्लाई में है x के, और ये क्या है 12 जो है इसके डिवाइड में है, तो क्या होगा, दूसरे साइड जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और 11 क्या हो जाएगा, 11 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 इंटू 12 डिवाइड बाई 11। अब 11 वन जा 11, 11 टू जा 22। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 24। अब देखिए अगर हमें उत्तर की जांच करनी है, इसको सत्यापित करना है, तो क्या करेंगे हम लोग जो है इसका वैल्यू x की वैल्यू 24 उठा के इक्वेशन में रख देंगे। तो हम लोग चेक करते हैं, नहीं तो आप लोग इसको चेक करिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम चेक करने लगेंगे वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि, अब चेक करना बता ही दिए हैं, बस क्या करना है, x की वैल्यू 24 इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, जो हम इक्वेशन स्टार्टिंग में रखे 3x/4 प्लस x/6 इक्वल टू 22। लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है नहीं, केवल कांस्टेंट है। अगर इधर साइड रखने पे 24 उसकी वैल्यू 22 आ जा रही है राइट हैंड साइड, तो मतलब हमारा आंसर जो आया वो क्या है, सही है। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं अगर ट्राई करेंगे तो। x प्लस 3/2 माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2/3 -2। अब देखिए इसमें अगर आप लोग अगर देखेंगे टर्म की अगर बात किया जाए, तो ये पूरा एक टर्म होता है ना, यहाँ आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये पूरा एक टर्म है। अब ये नहीं कि x+3 है तो इसका मतलब ये 2 टर्म है, इसके डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में 2 हो गया तो केवल एक टर्म हो गया, ये भी पूरा एक टर्म है, ठीक है, ये भी पूरा एक टर्म है, ये भी एक टर्म है ही। तो अब आगे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। उसके पहले हम आपको एक बेसिक चीज़ बता देते हैं, उसको नोट आप लोग कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए x+4/6 है, तो इसको अगर हमें दोनों को ब्रेक करना है, इस इक्वेशन को पूरे ब्रेक करना है, वेरिएबल को अलग करना है, कांस्टेंट को अलग करना है, या फिर ऊपर जिसे देखिए ये डिनोमिनेटर को अगर हटा दिया जाए तो ऊपर 2 टर्म टाइप के हैं ना, एक x है एक 4 है, तो अगर हमको दोनों को अलग अलग करना है बीच में, क्योंकि एक ऑपरेशनल साइन लगा हुआ है प्लस और माइनस का, है ना, अगर इसको हम लोग को क्या करना है, अलग अलग करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x/6 प्लस 4/6 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में है दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जिसे होता है ना फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, उस वाले मेथड से, तो फिर आप देखेंगे यही आएगा। अगर आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप लोग जो है इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे, दोनों का 6 हो जाएगा, x+4 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो हम इसी विधि से करेंगे ये सब क्वेश्चन, अगर इस विधि से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको बांट देंगे, दोनों जैसे 2 टर्म्स ऊपर हैं, ऊपर हम लोग देखते हैं 2 टर्म है, अगर डिवाइड को हटा दिए 2 टर्म है ना, दोनों को अलग अलग अगर करेंगे, कांस्टेंट को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए,
और उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको पूरी तरह से अलग कर दीजिए। वेरिएबल को फिर एक साइड लेके, कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो ऊपर बताए हैं इसके, ये नोट कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 माइनस, अब देखिए माइनस ये पूरे टर्म के लिए लगा हुआ है। जब इसको ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें माइनस लगेगा और इसमें माइनस लगेगा, ठीक है। माइनस 3x/4 और माइनस 1/4 इक्वल टू, अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 2 है। जो दो टर्म अंदर हैं x और 2, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 2 है। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं 2x डिवाइड बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, और इधर -2 बचा हुआ है पहले से। तो हम लोग अब क्या करते हैं, देखिए इसमें देखिए क्या है, जो x वेरिएबल्स हैं, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल था, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, मतलब 3 वेरिएबल हैं। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, आगे चल के देखते हैं कैसे होता है। तो वेरिएबल्स को हम लोग एक साइड लेके आएंगे, वेरिएबल क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे। x/2 माइनस 3x/4, 2x/3 को इस साइड लेके आएंगे, -2x/3 हो जाएगा, इक्वल टू -4/3 -2 प्लस 3/2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -3/2, फिर -1/4 जाएगा इधर, +1/4 हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस का खेला है, अगर प्लस माइनस को आप लोग सही से कंट्रोल कर ले जाएंगे, एकदम ध्यान में रखते हुए उस साइड जाएगा, क्या होगा, कई बार ऐसा होता है -1/4 को एज इट इज़ उतार के उस साइड -1/4 लिख दिए, तो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। इन सब चीज़ों को क्या करना है, बचाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन टाइप के हैं ना, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम जो आप लोग लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा इनका, 12 आएगा। आप लोग करके देखिएगा, 2 6 जा 12, ये 6x हो जाएगा। माइनस हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पीछे सब कुछ समझा चुके हैं, थोड़ा डायरेक्ट नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत खिंच जाएगी। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9x, -9x, माइनस 3 4 जा 12, और 4 2 जा कितना होता है, 8x, इक्वल टू, इधर हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, -16, माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर, जहाँ कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ 1 डिनोमिनेटर होता है। 1 12 जो 12, 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। माइनस 2 6 जा 6 3 जा 18, प्लस 4 3 जा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए 9 और 8 17 और 9 8 17, 17 में 6 गए, -11x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, इसको अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे दोस्तों तो आएगा -58 प्लस 3 डिवाइड बाई 12। आगे देखते हैं, -11x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, ये -55 हो जाएगा ना। जब साइन चेंज हो, दो नंबर्स हों उनके साइंस चेंज हों तो क्या करते हैं, अपोजिट, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, साइन चेंज का मतलब यही है कि इसका प्लस है इसका माइनस है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, उसके बाद जो बड़े वाले का साइन होता है उसको हम लोग लगा देते हैं, तो 55/12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, x की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, इनके साथ जो इनके साथ हैं कांस्टेंट, जैसे 11 और 12 दो कांस्टेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम लोग एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसको दूसरे साइड हम लोग लेके जाते हैं, तो वो भी बताएं कैसे जाएगा। 12 जो है ऊपर चला जाएगा क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है, तो उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, क्या होगा, उनके न्यूमरेटर में हो जाएगा। और जो 11 इसके न्यूमरेटर में है x के साथ, वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो
x इक्वल टू क्या हो जाएगा -55 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 इंटू -11। तो 12 से 12 कैंसिल, माइनस हम पिछले वीडियो में बताए थे अगर माइनस माइनस दोनों साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 से 55 जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद वीडियो वैसे भी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। तो इसको हम लोग x की वैल्यू देखते हैं, 5 आई है तो हम लोग उसमें रखते हैं इक्वेशन में रखते हैं, देखते हैं क्या सही है गलत है। तो हम डायरेक्ट रख के देखते हैं, इक्वेशन फिर से नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट रखते हैं, देखते हैं क्या आती है वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन क्या था x + 3/2 - 3x + 1/4 = 2 ब्रैकेट में x - 2/3 - 2। तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू 5 रखते हैं। x + 3 x मतलब 5 + 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3x + 1 3x मतलब 15 + 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। अब देखिए ये 5 + 3/2 मतलब 8/2 = 4, ये माइनस कितना हो जाएगा 15 + 1 16/4 = 4। इधर क्या हो जाएगा 5 - 2 मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 - 2 कितना आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। और अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। कुछ दिनों में हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में या फिर अपने वीडियोस में व्हाट्सअप नंबर डाल दें ताकि आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, आप लोग करिए। और किसी भी तरह का अगर लीनियर इक्वेशन का कहीं का भी सवाल है, किसी भी राइटर का है, आप लोग उससे एकदम निश्चिंत होकर सवाल पूछिए और हम लोग उसका पूरा आपको सहायता पहुँचाएँगे, किसी भी तरह से आपको उसका सलूशन बताएँगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।